अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। सिर्फ 2 सिलाइयों में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, ये 2 मीटर ऑफ फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको खोल कर दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको खोलकर 4 फोल्ड्स किया हुआ है। हमने फैब्रिक को उतना ही लेना है जितने की हमारी मेजरमेंट है, बाकी कपड़ा हमारा पीछे से बच जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 फोल्ड्स मैंने किए हैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। अब हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड्स कर देने हैं। उसके ऊपर हम अपनी मेजरमेंट का मार्क करेंगे फिर। तो इस तरीके से 4 फोल्ड्स में मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी मेजरमेंट का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फुल लेंथ का मार्क करेंगे। तो इसके नीचे कटवर है, तो यहाँ पर हमें बॉटम फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे से ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे ऊपर तक फुल लेंथ का। तो फुल लेंथ है हमारी 35 इंचेस। तो यहाँ पर हमने 35 इंचेस पर मार्क कर लेना है। तो इस मार्क को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है। फुल लेंथ के मार्क के बाद हम अपनी नेफ़े की फ़ोल्डिंग का मार्क करेंगे। हम बॉटम में भी मार्जिन छोड़ते हैं अगर हमारा ये कटवर्क डिज़ाइन नहीं होता, तो इसलिए बॉटम का हम मार्क नहीं करेंगे। तो नेफ़े के लिए ऊपर हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे। अब हमने यहाँ पर अपने हिप साइज़ का मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरी मेजरमेंट के हिसाब से 36 इंचेस है। 36 इंचेस को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस आएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा 10 इंचेस पर मार्क कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क करने के लिए हम अपने हिप साइज़ में 2 इंचेस प्लस कर देंगे। तो वो था हमारा 9 इंचेस। 9 इंचेस में हम 2 प्लस करेंगे, 11 इंचेस पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये मीडियम साइज़ मेजरमेंट है। आप भी अपना मीडियम साइज़ प्लाज़ो के लिए इसी मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आसन के मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला देना है। तो अब हमने यहाँ पर अपने मियानी का मार्क करना है। तो वो मार्क हम किस तरीके से करेंगे, हमने जो ऊपर आसन का मार्क किया था उसमें ही हमने 2 इंचेस प्लस कर देना है। तो वो हमारा 12 इंचेस आएगा। आगे मियानी के लिए हमने बस उसके अंदर 2 इंचेस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंचेस आगे मार्क कर देना है। और जितना हमारा ये मियानी का मार्क रहेगा उतना ही सेम हमारा बॉटम रहेगा 13 इंचेस। तो 13 इंचेस हम बॉटम पर भी मार्क कर देंगे। बहुत सिंपल सा ये प्लाज़ो बनाने का तरीका है। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने प्लाज़ो की मेजरमेंट लेकर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हमने मियानी का मार्क कर देना है कर्व इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर अपने प्लाज़ो के बॉटम को ज़्यादा रखना चाहें तो आप 1 या 2 इंच ज़्यादा ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर पहनने पर वो ऊपर की ओर खिंचेगा, इसलिए 1-2 इंच से ज़्यादा नहीं लें। अब यहाँ पर हम अपनी शेप देंगे, तो इसके लिए आपको लेग शेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने बस इस तरीके से थोड़ा सा कर्व यहाँ पर अपने थाई के मार्क पर देना है और बस इस कर्व को हमने नीचे स्केल की हेल्प से बॉटम तक मिला देना है। अब बस यहाँ पर हमने कटिंग के लिए अपने मार्जिन का मार्क कर लेना है। तो हमने 1.5 इंचेस यहाँ पर मार्जिन का मार्क कर लेना है। ऊपर से नीचे तक हमने 1.5 इंचेस तक का मार्जिन छोड़ देना है।
तो यहाँ पर हमारे प्लाज़ो की मेजरमेंट का मार्क हो गया है। अब हमने अपने इस प्लाज़ो की कटिंग कर देनी है। तो कटिंग के बाद अब हम अपने प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। बस 2 सिलाइयाँ हमें करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारा आसन वाला एरिया है, इस तरीके से हमने इसके दोनों यहाँ पर आसन के पार्ट्स को सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मियानी के मार्क तक हमने ऊपर नेफे तक सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने फैब्रिक के उल्टे ही साइड पर सिलाई लगानी है। अंदर वाला जो पार्ट है हमारा फैब्रिक का सीधा वाला पार्ट है और यहाँ पर हमने मियानी तक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों ही तरफ मियानी तक की सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी यहाँ पर मियानी तक सिलाई लग गई है। अब हमने अपने प्लाज़ो का नेफ़ा तैयार करना है। तो नेफ़े के लिए हमने यहाँ पर लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले इसकी चड़िया बनानी है। तो यहाँ पर नेफ़े की चूड़ियाँ बनाने के लिए हमने क्या करना है, जिस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे हमने वहाँ पर अपना मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर 2 इंचज़ नीचे हमने इस तरीके से मार्क कर देना है और ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारे नेफ़े की चूड़ियाँ बन गई है। अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके सीधी नेफ़े की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे प्लाज़ो का नेफ़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने अपने प्लाज़ो के फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बॉटम से हमने दूसरे बॉटम तक प्लाज़ो के सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क करा था उसी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो हमारे प्लाज़ो की फ़िटिंग हो गई है। अब हमने नेफ़े की जो यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई थी वहाँ पर हमने लास्टिक के लिए इस तरीके से खोलना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर बीच में सिलाई पर हमने कट लगा देना है। ध्यान रहे इसे खोलकर सिलाई पर ही कट लगाना है, कपड़े पर कट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर से हम अपने प्लाज़ो में लास्टिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 सिलाइयों में हमारा प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल सिखाया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।